सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं बीबी रो रही थी और आखिरकार उसे रियलाइज हो जाता है कि लूफी सही बोल रहा था। फिर वो लूफी को थैंक यू करती है। वो बोलती है कि अब मैं क्रोकोडाइल के पीछे जाऊंगी। फिर वो लोग पूछने लगते हैं कि क्रोकोडाइल आखिर हमें मिलेगा कहाँ। तो बीबी उन्हें बताती है ये कैपिटल सिटी एलिबर्ना है जहाँ पर मेरे फादर रूल करते हैं और यहाँ पर कैटोरिया में रेबल आर्मी है और इससे पहले रेबल आर्मी एलिबर्ना पर अटैक करे हमें क्रोकोडाइल को रोकना होगा जो कि यहाँ पर रेन वेस में है और उन्हें वहां पहुंचने में लगभग एक दिन लगेगा, इसलिए वो तुरंत ही वहां के लिए निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कैटोरिया का सीन जहाँ पर एक बच्चा कोजा से बोल रहा था कि उसे भी रेबल आर्मी ज्वाइन करने दो, पर वो बच्चा जिद करने लगता है और फिर कोजा अपने एक साथी को उसे थोड़ा डराने के लिए भेजता है ताकि वो अपनी जिद छोड़ दे। पर वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था। वो चिल्लाने लगता है कि मुझे रेबल आर्मी ज्वाइन करना है। तो वो बच्चा कोजा से बोलता है मुझे किंग से फाइट करनी है, ये सब किंग का ही फॉल्ट है कि हम लोग यहाँ पर भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो कोजा उसे समझाता है कि हम लोग ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग ये करना चाहते हैं, बल्कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर कोजा टेंट में चला जाता है और वो बोलता है उस बच्चे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें मैं खुद को देख रहा हूँ। फिर कोजा उन लोगों से पूछता है क्या हमारे हथियार रेडी हैं, तो वो लोग बताते हैं अभी तक तो नहीं। फिर कोजा बोलता है हमें बाकी टाउन से हेल्प लेनी होगी और जैसे ही हमारे पास इनफ वेपन्स होंगे हम एलाबर्ना पे ऑल आउट अटैक कर देंगे। फिर हम लोग एलाबर्ना में किंग को देखते हैं और शाका किंग से बोलता है कि इससे पहले रेबेलियंस हम पर अटैक करे हमें कुछ एक्शन लेना होगा। तो किंग उन लोगों को मना कर देता है और वो बोलता है कि हम उन पर अटैक नहीं कर सकते। फिर शाका बोलता है पर हमें कुछ तो करना ही होगा। तो किंग बोलता है जब से वो डांस पाउडर इंसिडेंट हुआ है तब से ऐसा लगता है जैसे कोई हमारी कंट्री को बर्बाद करना चाहता है। फिर हम देखते हैं शाका और पाल आपस में बात कर रहे थे कि किंग तो कुछ नहीं करेंगे और वो हम लोगों को कुछ करने भी नहीं देंगे, काश इस टाइम पे ईगाराम हमारे साथ होता। फिर हम थोड़ा सा पास्ट इंसिडेंट देखते हैं जहाँ पर ईगाराम ने एक खत छोड़ दिया था और उसमें लिखा था कि वो छोड़कर जा रहा है। फिर पैल बोलता है कि मुझे पता है ईगाराम अभी भी जहाँ पर भी होंगे वो यही ढूंढ रहे होंगे कि इस सबके पीछे कौन है, काश वो जल्दी से पता कर लें। तभी अचानक से वहां पर कोई आता है और वो उन दोनों को बताता है कि कारू वापस आ चुका है। फिर वो लोग किंग के पास जाकर पूछते हैं ये लेटर किसने भेजा है, तो किंग बताता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बीबी की हैंड राइटिंग है। फिर वो लोग उस लेटर को पढ़ते हैं और वो लोग देखते हैं कि उसमें लिखा है कि क्रोकोडाइल ही इस सबके पीछे है जो कि 7 वॉरलॉर्ड में से एक है। ये देखकर किंग को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोलता है मुझे लगा कि वो गवर्नमेंट के साथ लॉयल होगा। उस लेटर में बीबी ने आगे लिखा था कि उसने कुछ नए दोस्त बनाए हैं और वो उनके साथ मिलकर एरेबेस्टा को बचा के रहेगी। किंग कोबरा बोलते हैं क्योंकि हमें दुश्मन की आइडेंटिटी पता चल गई है तो उन पर अटैक करने की तैयारी करो। फिर पेल बोलता है कि रेनवेस यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है और क्रोकोडाइल पर बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं हमसे भी ज्यादा, और अगर अभी हमने रेनवेस पर अटैक किया तो रेबल आर्मी हमारे पैलेस को पूरी तरीके से मिटा देगी। तो किंग बोलता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर क्रोकोडाइल हार जाएगा तो मुझे किसी भी चीज से मतलब नहीं है। क्रोकोडाइल ऐसा ही चाहता है कि हम और रेबल आर्मी आपस में ही लड़ते रहें और वो बस दूर बैठकर मजे लेते रहे, इसलिए रेबल आर्मी के बारे में छोड़ो और क्रोकोडाइल के बारे में सोचो। और फिर किंग चाका और पेल को दोनों को ऑर्डर दे देता है कि लड़ाई की तैयारियां करो, कल हम सारे सोल्जर्स को लेकर रेनवेस की ओर जाएंगे। फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स को और वो देखते हैं कि आगे एक सिटी है और वही रेनवेस है। फिर जोरो बोलता है ऐसा लगता है कि ब्रूक को पता है कि हम यहाँ आने वाले हैं। तो नामी बोलती है देखकर तो ऐसा ही लगता है क्योंकि मिस्टर टू हमसे पहले ही मिल चुका है। और उजब बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्रोकोडाइल ने हमारी आने की तैयारियां कर ली होंगी। लूफी बोलता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिटी की ओर दौड़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन स्मोकर और तशीगी एक कैफे में उनका इंतजार कर रही थी और वो बोल रही थी कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्ट्रॉ हैट्स यहाँ आने वाले हैं। फिर लूफी और उजब उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं पर स्मोकर ने अभी तक उन्हें नोटिस नहीं किया था। तशीगी स्मोकर से पूछती है कि आपको ऐसा लगता है कि ब्रूक का कनेक्शन स्ट्रॉ हैट के साथ में। फिर स्मोकर जवाब देता है कि मुझे बस इतना पता है कि स्ट्रॉ हैट क्रोकोडाइल के पीछे है। फिर स्मोकर कुछ नोटिस करता है कि ये तो स्ट्रॉ हैट्स हैं, वो लोग पानी पी रहे थे, वो लोग सारा पानी स्मोकर के ऊपर उगल देते हैं। भाई ये सीन सच में देखने लायक था। फिर हम देखते हैं दूसरी जगह पे बाकी स्ट्रॉ हैट्स उनका इंतजार कर रहे थे और चॉपर वॉशरूम चला जाता है और नामी बोलती है थोड़ी देर के लिए तो वो लोग शांत रह ही सकते हैं। और जोरो बोलता है मैं उन लोगों से ट्रबल के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता। फिर हम वापस से लूफी को देखते हैं, वो दोनों हाथों में पानी लेकर स्मोकर से बचकर भाग रहा था और स्मोकर तशीगी से बोलता है उन लोगों को पकड़ो। फिर तशीगी उस रेस्टोरेंट की मालिक को बिल पे करने लगती है तो वो बोलती है तुम्हें उन दोनों का बिल भी पे करना होगा क्योंकि ऐसा लगता है तुम एक दूसरे को जानते हो। फिर तशीगी को लूफी के पैसे भी देने पड़ते हैं और फिर सारे मरीन्स लूफी और सब के पीछे लग चुके थे और लूफी चिल्लाते हुए दौड़ते जा रहा था और सांजी उसकी आवाज से समझ जाता है कि कोई तो आ रहा है। फिर नामी बोलती है कि ये तो लूफी और वो हमारी ओर ही आ रहा है और फिर मरीन्स बाकी स्ट्रॉ हैट्स को भी नोटिस कर लेते हैं और फिर उसके चक्कर में सभी को भागना पड़ता है। और हम देखते हैं कुछ लोग उनको खिड़की से देख रहे थे और जोरो समझ जाता है कि ये ब्रोक बर्क्स के बंदे
है और उन्होंने हमें पहचान लिया है। तो लूफी बोलता है तो फिर वहीं चलते हैं जहाँ पर क्रोकोडाइल है, और बीवी बताती है सामने वो कसिनो बिल्डिंग दिख रही है, क्रोकोडाइल वहीं पर है। और सांजी बोलता है ऐसा लगता है हमें अलग होना होगा, और फिर मरीन्स भी अलग हो जाते हैं और लूफी बिल्डिंग के ऊपर जंप करके चला जाता है और उसके पीछे स्मोकर भी आ जाता है और स्मोकर उसे अपना अटैक यूज करके हवा में ही रोक लेता है। पर लूफी भी अपना गम गम बलून यूज करता है, वहां से जैसे तैसे करके बच के निकल जाता है। और चॉपर भी बाकी लोगों की स्मेल करते करते रोड पर आ जाता है और उसके ऊपर से मरीन्स निकल जाते हैं। भाई सच में इस सीन में चॉपर की काफी ज्यादा इंसल्ट हो गई। और वहीं पर जोरो और बीबी को बुरोक वर्क्स के बंदे घेर लेते हैं और बीबी बताती है कि ये सब मिलियंस हैं। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये लोग वही है, इनको सबको मार दो। और जोरो बोलता है ऐसा लगता है हम फंस चुके हैं, इसलिए वो बीबी को वहां से भगा देता है। और फिर हम सांजी को देखते हैं, वो सबसे बोलता है तुम नामी का ख्याल रखो, इन सबको मैं संभाल लूंगा। और सांजी सबकी धुलाई चालू कर देता है और दूसरी तरफ जोरो भी बाकी मरीन्स को पेल रहा था। फिर वहीं पे तशीकी आ जाती है, वो जोरो से बोलती है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो जोरो बोलता है ये आवाज कुछ जानी पहचानी है। वो देखता है कि ये तो तशीकी है और जोरो उससे बोलता है मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, पर तशीकी उससे फाइट करने के लिए रेडी थी। और जोरो बोलता है क्यों ना तुम वो अपने ग्लासेस पहन लो। तो वो बोलती है क्या तुम मेरी इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। और जोरो मन ही मन बोलता है ये बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। फिर वो वहां से भागने लगता है। दूसरी तरफ उसाप और नामी भी बचकर भाग रहे थे, तभी कुछ लोगों ने शूट करने वाले होते हैं, पर तभी वहां पर जोरो आता है और उन्हें बचा लेता है। वो लोग बोलते हैं कि बीबी तुम्हारे साथ में थी, वो कहाँ है। और जोरो बोलता है क्या वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंची। तो फिर नामी बोलती हो सकता है वो पहले से ही अंदर चली गई हो। तभी वहां पर लूफी आ जाता है और उसके पीछे स्मोकर भी था और लूफी सभी से बोलता है सब लोग इस कसीनो के अंदर चलो। और फिर हम क्रोकोडाइल को देखते हैं, वो मिस ऑल संडे से बोलता है ऐसा लगता है सारे स्ट्रॉ हैट्स यहाँ आ चुके हैं, उनका अच्छे तरीके से वेलकम करो। फिर हम लूफी को देखते हैं जो बाहर चिल्ला कर बोलता है कि क्रोकोडाइल मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मेरा बस वेट करो, आई एम गोना किक योर एस।